टॉरस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका सूर्य ग्रहण पे कैसा रहने वाला समय या न्यू मून भी है। तो लेट्स आप सी देखते हैं कि आपके क्या न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रहा है ये न्यू मून, एंड कौन सा ग्रहण आपकी लाइफ से हट रहा है और किन चीज़ों पे आपका ध्यान जाना ज़रूरी है और कौन सी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। वो सन की रेज आप पे पड़ने वाली है। लेट्स सी क्या है वो। फियर ऑफ जॉय एंड सैडनेस। देखो जैसे कि क्या होता है ना, आप कहोगे सन की रेज तो हम पे रोज ही पड़ती है, बट ये देखो, जब आपकी लाइफ में ग्रहण लगता है, मतलब आपकी लाइफ में जब बुरा समय चलता है एंड जब वो बुरा समय हटता है तो आप पहले जैसे नहीं होते हो। वैसे वो सन की रेज भी ग्रहण लगने पर पहले जैसी नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आपके लाइफ में तो लेकर आएगा ही। और लेट्स सी क्या है वो बदलाव। यहाँ पे है टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको बहुत सारी खुशी दे सकती है, ठीक है। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको बुरा लग सकता है, या हो सकता है कि आपके इमोशंस थोड़े लो हो जाएं, पर इट्स ओके। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अप डाउन्स आते हैं, एंड ये खुशी के आंसू हो सकते हैं या गम के आंसू हो सकते हैं, बट हो सकता है कि आप रो। और मैं सच बताऊं, ये एक हीलिंग का प्रोसेस है। जब हम कोई बर्डन होता है ना हमारे मन में, या कुछ ऐसा एक आशा कहते हैं, आशा, यस, आशा होती, काश ऐसा हो जाए, वो हो जाता तो खुशी होती तो आंसू निकलते हैं। या फिर एक होता है ना बर्डन सा होता है मन में, बह जाने दो उन आँसुओं को, जब वो आपको बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट फ़ील होने वाला है। मेबी यही शायद आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है कि जो मन में बोझ बहुत समय से रखा था, या जो बहुत समय से आपको पेन दे रहा था कोई चीज़, वो ख़त्म हो रहा है, वो आँसुओं के थ्रू बाहर आ रहा है आपके अंदर से। ज़रूरी है। कह सकते हैं कि आपका डिक्लटर होना, या फिर कह लो कि अम, क्लींजिंग आपकी होना अंदर से ज़रूरी है। यस, कनेक्ट विद गाया। ओके। एंड क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। जैसे मैंने कहा था, बॉडी तो आप नहा के क्लिनज कर लोगे, ये आंसुओं से ही आपकी क्लिनजिंग अंदर की हो सकती है, राइट। तो यस, वो बोझ है ना अंदर का, जो वो कभी कभी क्या होता है, अब आप कहते हो अब मैं इतना बड़ा हो गया मैं रोता नहीं हूँ, ठीक है। बहुत लोग होते हैं यार, कोई बात नहीं, ठीक है, दर्द सह रहे। डेक में एक मतलब मेरे पास एक डेक है, द साइकिक टैरो, उसमें एक कार्ड है, सफरिंग इन साइलेंस। और बहुत लोग ऐसे हैं, अब मैं बड़ा हो चुका, मैं नहीं रोती, ठीक है, सफरिंग इन, लेकिन सफ़र करते रहते हैं अंदर से। तो वही सफरिंग अब खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो आंसुओं के थ्रू बाहर आ रही है आपके बॉडी से। तो यस, दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। आप अपनी क्लिनजिंग करने वाले हो, नेगेटिविटी से बाहर आने वाले हो। और प्लीज़, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स रोज़ नहाएं। अगर नहाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहाते तो प्लीज़ नहाने की ज़रूरत है, ठीक है, रोज़, क्योंकि क्लिनजिंग होना ज़रूरी है। ओके। यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप रिलैक्स कर रहे हो, थकान दूर हो रही है, रिलैक्स कर रहे हो। बहुत हो सकता है बहुत लाइफ में हड़बड़-तड़बड़ मची थी, ये करना वो करना है, मेरे पास ये काम है, फ्री अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा था, अपने लिए टाइम मिल रहा है, ठीक है? अपने लिए टाइम मिल रहा है, अपने के साथ, खुद के साथ रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है? ओके। कनेक्ट विद गाया। आपको कहा जा रहा है लाइफ में कुछ भी हो जाए, डाउन टू अर्थ एंड अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट, अपने रूट्स के साथ कनेक्ट। यस, हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत सारी न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे हो, लेकिन अपनी जो जड़ें हैं ना उनको मत भूलना, अपनी जो रूट्स हैं उनको मत भूलना, अपनी जो परंपराएं हैं उनको मत भूलना, ठीक है। चाहे आप कहीं में भी, आप में से काफ़ी लोग अब्रॉड जा रहे हैं या फिर न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को भूल मत जाना, ठीक है। पुराने दोस्तों को भूल मत जाना, जो आपके साथ बहुत समय से कनेक्टेड है उनको मत भूल जाना, क्योंकि आपको कुछ नया मिल गया है इस वजह से। गिव इन टू पैशन। आप में से काफ़ी लोग अपने पैशन को फॉलो करते दिख रहे हैं, वो करते दिख रहे हैं जो सच में आप करना चाहते हो, ठीक है। कोई विश फुलफिलमेंट भी आपकी हो सकती है, बहुत समय से उस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, अब होते हुए दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। एंड यस, मुझे बहुत ही कूल एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ये रिलैक्स करते हुए, ये अपनी धुन में एंजॉय करते हुए। तो काफ़ी हद तक आप बहुत रिलैक्स मोड में हो, कि यस, अब मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, एक सेटिस्फैक्शन है अपनी ज़िंदगी में। भाग नहीं रहे हो किसी चीज़ के पीछे, भागने से वैसे भी कोई चीज़ नहीं मिलती। किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो। कहते हैं कि किसी चीज़ को चेज़ मत करो, अट्रैक्ट करो, ठीक है? चेज़ मत करो।
चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो गोल हो, चाहे कुछ भी, उसकी चीज़ भागो मत, उसको अट्रैक्ट करो। ठीक है? ओके, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या चीज़ है। मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मेरा पार्टनर नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, करियर ऐसा है, वैसा है। आप किस चीज़ के लिए बने हो, उसमें कम भी मिल रहा है ना, वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है? जो सुकून देता है। धीरे-धीरे उसमें बदलाव करो, उसे अच्छा करो या खुद को तराशो, बट किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागो मत। ये नहीं मेरे लिए, तो हो सकता है मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ, उसे ट्राई करो। यस, खुद को खुद की लाइफ़ कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, ईज़ी करनी है, ईज़ी करने पे ध्यान दो। रिलैक्स करो, एक दिन अपने लिए ज़रूर लो। एक दिन अगर आपको नहीं मिलता, अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं मेरे लिए, एक दिन अपने आप को ज़रूर दो। प्लीज़, एक दिन सिर्फ़ अपने लिए होना चाहिए। ओके? बहुत सारी चीज़ें इसमें आप रियलाइज़ करोगे, बहुत चीज़ों का आपको एहसास होगा, जो शायद आपने खुद को टाइम देके नहीं किया होगा। सिर्फ़ अपने लिए टाइम। चेंज, यस, आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए। जैसे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि क्या कि ऐसा लग रहा है किसी को पता चल रहा है कि अपने तो अपने ही होते हैं। ठीक है? बहुत भरोसा कर लो, दूसरों के साथ चले गए, टाइम स्पेंड कर लिया, पर वापस आप घूम फिर के अपने घर ही आते हो। सुकून वहीं है, ठीक है? तो कुछ ऐसा लग रहा है कोई कहीं गया था, वापस लौट के अपने पास, अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास, कुछ ऐसा है कि वापस जैसे अगर आप बाहर गए थे तो वापस अपने घर आके, इंडिया आके अच्छा लग रहा है। जैसे ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि ये वापस कहीं से आप आ रहे हो और सुकून कहोगे वहीं मिलता है यार, ऐसा नज़र आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा था। लेट गो, यस, लेट गो करने की ज़रूरत है किसी सिचुएशन को या कुछ किन्हीं लोगों को जो आपको बहुत ही ज़्यादा वो वैम्पायर एनर्जी रखते हैं ना, आपकी एनर्जी सक करते हैं, आपको आपकी इमोशंस पे फीड करते हैं। तो प्लीज़ उनको लेट गो करो, या फिर कोई बर्डन रखा है अपने मन में, उन्हें लेट गो करो। आपके मन में बहुत समय से कुछ बातें चल रही हैं जो आपको आपके लिए पेनफुल हैं, प्लीज़ उसे लेट गो करो, यही कहूँगी। और आगे बढ़ना है। न्यू चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट करो, ये भी कहूँगी। शेयरिंग, यस, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा खास है जो ईश्वर ने आपको दिया है, कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई ऐसी पोटेंशियल स्किल है, शेयर करो लोगों के साथ। हो सकता है ईश्वर ने आपको बहुत अबंडेंस दे रखी है। टॉरस, यस, मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये टॉरस की रीडिंग है। टॉरस की लाइफ में बहुत अबंडेंस होती है। आई थिंक टॉरस, आपके कार्ड्स ही प्रॉस्पेरिटी से भरे होते हैं, मैं बता दूँ टॉरस। तो येस, आपको ईश्वर ने बहुत दिया है, मुझे लगता है उसमें अगर ये आपका कोई ज्ञान है तो भी बाँटो, पैसा है तो भी दूसरों की मदद करो जिनको ज़रूरत हो, ठीक है? प्लीज़ मदद करिए। आप जिस तरह भी किसी की मदद कर सकते हो ज़रूर करें, जो कि आपके अंदर है, कोई बात है, कुछ ख़ास है। आपने पास्ट में कुछ किया है, उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो खुद पे भरोसा ज़रूर किया करो। खुद पे ट्रस्ट करो, खुद का कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ते दिखाई दे रहा है। कभी-कभी लाइफ़ हमें ऐसा दिखाती है समय कि हम कुछ नहीं हैं। हो सकता है ये बोलना गलत लगे या क्या है, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं तो धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का ना घाट का, या फिर कुत्ते जैसी मेरी हालत हो गई है मेरी ज़िंदगी में। ऐसा फ़ील करा देती है, कभी-कभी ज़िंदगी करा देती है ऐसा फ़ील, ठीक है? मेबी आपने नहीं किया हो, पर कुछ लोग करते हैं। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ऐसा फ़ील कराए ना, तो ये भी ज़िंदगी फ़ील कराती है। अगर आप अच्छे हो ना, उस पे भी, या फिर आप जो भी हो, उस पे आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आप ट्रू हो, आपको लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरी तरफ से मैंने तो कोशिश की थी। अब वो ज़िंदगी दिखा रही सब है, वो तो चलो ठीक है। पर ऐसा दिख रहा है कि उसी समय ज़िंदगी आपको एक हाथ अपनी तरफ से देती भी है और फिर खींच के खड़ा करती है। वो यही पल होता है जब आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया होता है, उसका फल आपको मिलता है। ठीक है? यस। विज़न, आपको आगे क्या चाहिए उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि मुझे आगे लाइफ़ में क्या चाहिए। एंड आपको जैसे ये महसूस हो रहा है, जैसे मैंने अभी बात की ना अंडरस्टैंडिंग, आपको लग रहा है यार उसकी लाइफ़ कितनी अच्छी है, सोशल मीडिया पे देख रहे हो यार वो कितना मज़े कर रहा है अपनी ज़िंदगी और मैं कहाँ यहाँ बैठा हूँ। अब समझ में आएगा, ये जो है ना, ये सिर्फ़ वो दिखा रहा है, वो आप देख रहे हो। रियलिटी अलग है, रियलिटी कुछ और है, ठीक है? ऐसे मुझे एक कहानी याद आ गई, मेबी आप ना सुनना चाहो। ये पे हीलिंग है, हीलिंग का कार्ड है, यस, हीलिंग हो रही है, यही चीज़ मुझे दिख रही है। आपके 2 कार्ड यही बता रहे हैं, हीलिंग है, हीलिंग हो रही है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। 2 चूहे होते हैं, एक चूहा मतलब
सिटी साइड में रहता है, एक गाँव में रहता है। तो जब वो सिटी वाला आता है उसके घर पर, तो गाँव वाले के घर में क्या होता है, सब खाना ऑर्गेनिक, अब उसका खेत होता है, वो खेत से उसको खिलाता है ऑर्गेनिक फूड, बढ़िया सा उसका घर होता है, लकड़ी मतलब किसी ट्री में वो रह रहा होता है, अपना छोटा-सा घर बना के, बहुत सुंदर सा प्यारा-सा घर। और वो आता है, रुकता है और वो बताता है, "अरे! हम लोग शहर में ये करते हैं, वो करते हैं, अलग-अलग खाना मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है।" ठीक है? तो कहता है, "यार मेरा तो बहुत मन है।" वो उसको ले जाता है उसके घर। वो जाके वहाँ जब उसके घर जाता है तो देखता है कि वहाँ वो अकेला नहीं, वहाँ कई चूहे और रह रहे होते हैं। वो किसी के घर पे रह रहा होता है और उस घर में जब खाना की टेबल लगती है तो इनको खाना मिलता है, नहीं तो नहीं। अगर सब खा के चले गए तो बात अलग है। पार्टी अगर रही तो इनकी पार्टी, नहीं तो नहीं। दूसरा, वहाँ सबके साथ वहाँ पे छोटे से घर में उतनी एरिया में सारे चूहों के साथ रहना पड़ता है उसको। ठीक। दूसरा, वो जो चाहता है वो उसको खाने को वहाँ मिलता नहीं है। वो चकाचौंध में तो आ गया था लेकिन उसको वापस मिलता नहीं, वो वापस अपने गाँव चला जाता है कि नहीं, मेरी जो ज़िंदगी है वो गाँव ही मेरे अच्छा है वहाँ पर। ठीक है? तो ऐसा मुझे ऐसे दिख रहा है कि जो आपको दिखता है ना, अरे वो तो उसकी लाइफ़ तो क्या मस्त है यार, तो वो तो मज़े कर रहा होगा, ये कर रहा हो। नहीं, जब तक आप उसकी लाइफ़ जीते नहीं, आप उस जगह पे नहीं होते, आपको नहीं पता चलता। वो कभी अपने दुःख को नहीं शेयर करेगा और आप भी कभी अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फ़ेसबुक पे कभी अपना दुःख नहीं दिखाओगे। स्नैपचैट पे, जो भी कह लो। आप हमेशा अच्छी चीज़ ही दिखाना चाहोगे। आजकल तो लोग एस्थेटिक के पीछे ही भागते हैं। उनको सब एस्थेटिक चाहिए, ठीक है? तो इस चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। दूसरों को से खुद को कंपेयर करना बंद करिए। आप जो हो बहुत ही ख़ास, बहुत ही अच्छे हो, ठीक है? ये समझने की कोशिश करिए। यदि आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।